हाँ हाँ, दुनिया में आँख कान खुले हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तुझे दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा हूँ। डैडी, ऐसी छोटी मोटी बातों को मन पर नहीं लेते हैं। अरे दरवाजा खोलने को मन पे नहीं लेंगे तो बाहर खड़ा आदमी बिजली का खंभा बन जाएगा। बिल्ली का बच्चा? बिल्ली। जब मैंने बिल्ली के बच्चे के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तब मुझे 10 में से 10 मार्क मिले। अब मैं एक फिल्मी कुत्ते के बारे में लिखूंगी। अरे फिल्म की बात छोड़, मैं तुझे कुत्ता खोलने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा हूँ। पर तुमने उससे जितनी देर बातें की उतनी देर में सारे सोसाइटी के दरवाजे खोल लेते थे। हाँ यार, मेरा दिमाग भी खराब हो गया। इसे पहन हैं और अंदर जाके पढ़। चल। चलकर नहीं आ सकती क्या? घर को स्विमिंग पूल समझकर कूद क्यों रही है? आपने इसको धक्का मारा है क्या? ये धक्का मुक्की किस खुशी में? डैड, आप सुनेंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा, सांस फूल जाएगी आपकी और आप चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। एक मिनट, मैं सोफे के पास जाके खड़ा रहता हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत झटके खा खा के वर्सोवा के समुद्र की दीवार जैसी हो गई है, कभी भी टूट सकती है। चल तू, हंस रही है, चल। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ बोलो क्या है? डैड, इस कलमुई ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पहले से ही हम कहीं के न थे। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मुझे प्यार हो गया। क्या? किससे? मैं उनका नाम अपनी जुबान से नहीं ले सकती। तो फिर इतने डिफिकल्ट नाम वाले से प्यार क्यों किया? रशियन है क्या वो? प्यार करना उसकी? नो डैड, 100% मेड इन इंडिया। लेकिन मैं उनसे शादी करने वाली हूँ और हिंदुस्तानी नारी अपने पति का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाती, इसलिए। वैसे विराट में लोग उन्हें चिच्ची के नाम से बुलाते हैं। चीची? ये आदमी है चिड़िया का बच्चा? कट्टा आदमी है डैड, और ये बीच सड़क में खड़ी होकर उसके साथ पानी पूरी खा रही थी। ये पूरी उसके मुंह में डाल रही थी और वो इसके मुंह में। हे भगवान, ये सब हरकत करने से पहले तो चुल्लू पर पानी में शर्म की मारी डूब क्यों नहीं मरी, डूब क्यों नहीं मरी? मम्मा, पानी पूरी खाने में शर्म कैसी? और डैड, ये चुल्लू क्या होता है? उल्लू को उल्टा किया तो चुल्लू होता है। और डैड, हद तो उस बात की है जब मैंने उससे जाकर पूछा, ओए क्या हो रहा है, तो कहने लगा, मैं तो भेल पूरी खा रहा था, लड़की पटा रहा था, मुझे मिर्ची लगी तो सादा। मिर्ची लगी तो वो भी क्या कर सकता है? उसकी इतनी हिम्मत? कौन है वो हरामजादा? डैडी, इतने बड़े हो गए आप, लेकिन तमीज नहीं सीखी। हमारे यहाँ तो दामाद को देवता माना जाता है और आप गालियां दे रहे। वेरी बैड। पर वो है कौन, क्या करता है? वो मेरे हैं और मुझसे प्यार करते हैं। तो समझ गए, लेकिन उसे पेट है ना, पेट, वो भरने के लिए वो क्या करता है? इसीलिए तो पानी पूरी भेलपुरी खा रहे थे। पर वो खाने वो कमाता कैसे है? काम धंधा करके। ओए, क्या धंधा करता है वो? वो नाचते हैं, गाते हैं। कमाल है। नाचने गाने वाली सुना था, लेकिन नाचने गाने वाले कब से पैदा? अरे बंबई में मर्दों के मुजरे कब से शुरू होने लगे? मुझे नहीं, फिल्म्स। वो फिल्म में एक्टिंग करते हैं। फिल्म में एक्टिंग कर? तुझे जूनियर आर्टिस्ट भी मिला प्यार करने में? हीरो है, अभी अभी एक फिल्म में कूली नंबर 1 बने हैं। यानी तू गोविंदा की बात कर रही है? मुझे था ही ये लड़की जरूर दूर की कौड़ी खेलेगी। दिमाग तो खराब नहीं हुआ तेरा? चुप बैठ। ए, गोविंदा तेरे से प्यार करके सड़क पे चाट खाने कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? कैसे आ सकता? अगर वो एक जमाने में लोकल ट्रेन में सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में विराट अंधेरी आ सकते थे, तो फिर रास्ते पर चाट क्यों नहीं खा सकते? चल नहीं। चुप। राधिका, तूने तो लड़के को देखा है, तू बता, वो सचमुच गोविंदा था? हाँ, दिखने में तो कुछ वैसा ही लगता था, लेकिन अपुन ने जब वहाँ रोड पे सीन किया तो वो वहाँ से भाग गया। अपुन उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। मम्मी, कुछ सुना तुमने? हमने जो सुना था वो सुनने से ये अच्छा था कि हम बहरे हो जाए। अरे आपको पता है,
गोविंदा अपनी सोसाइटी की लड़कियों को दाना डालने के लिए यहाँ पे आता है। हाँ बेटा, और अफसोस की बात यह है कि वो दाना चुगने वाली चिड़िया इसी घर में है। अच्छा, कौन है वो? ये काजल को पटाया उसने। सच? वाओ! यानी काजल और गोविंदा का लफड़ा। What a news! मैं अभी जाके सबको बताती हूँ कि अब हम गोविंदा को जीजाजी कहेंगे। ए जीजाजी की साली, अरे पहले से उसकी शादी हुई है, वो पहले से किसी का जीजाजी है। अच्छा है ना डैड, उसकी पहली शादी का एक्सपीरियंस दूसरी शादी में काम आएगा और वो फेरे स्मूथली ले सकेंगे। क्या फेरे फिरेंगे? तुम्हें पता है दूसरी शादी हमारे धर्म के खिलाफ है। मम्मा, धर्म की क्या बात करियो, खुद धर्म जी ने 2 शादियां की हैं। वो अपने आप को हेमा मालिनी समझता है। नो डैड, लेकिन क्या आपने अपने आप को धर्मेंद्र समझकर 2 शादियां की थी? ओ, मेरी बात तो कुछ और थी। अच्छा, आपका खून खून और हमारा खून पानी। आप करो तो शादी और गोविंदा करे वो बर्बादी। एनीवे, अब मुझे सोने जाना है। उन्होंने मेरे सपने में आने का प्रॉमिस किया है। मेरे सपने में आना हो। अब क्या करें? मुझे लगता है हम सबको मिलके आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हत्या पिक्चर का हीरो तुम्हारा दामाद बनने वाला है और तुम आत्महत्या की बात कर रहे हो? तुम्हारे बाप, तारा कैंसिल होने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। एक काम करते हैं, स्वीटी को आने दो, उसकी राय पूछ कर देखेंगे। हाँ। हे भगवान, क्या दिन आए मेरे घर के। अब स्वीटी के राय मशवरे पर मेरी दुनिया चलेगी। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। हमें सिर्फ काजल का ही नहीं, गोविंदा की बीवी के बारे में भी सोचना चाहिए। औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो मां तो बिना लगाम के घोड़े जैसे बन जाएगी। आज वो अपनी बीवी को छोड़ रहा है काजल के लिए, कल काजल को छोड़ देगा, लोलो के पीछे पड़ जाएगा। You mean करिश्मा कपूर? हाँ। नहीं, वो तो आजकल ब्रायन एडम्स के चक्कर में है। लेकिन अब काजल को कौन समझाए? मम्मी, काजल को तुम लोग अपन पे छोड़ दो। 2 कान के नीचे खाएगी, सीधी लाइन पर आ जाएगी वो। उसमें एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। उसे सिर्फ इतना समझाने की जरूरत है कि आजकल अजय का भाव गोविंदा से ज्यादा है। गोविंदा की शादी तो री-रिलीज होगी, अजय का तो फर्स्ट प्रिंट ही निकलेगा। गोविंदा अजय की गाड़ी में बैठ जाएगा और अजय को काजल लगाने के लिए काजोल पहले से ही है। तो गोविंदा की खटिया हमें खड़ी करनी पड़ेगी। 5000 महिलाओं का मोर्चा घर पे पहुंच जाए तो काजल को तो क्या, अपनी बीवी को पानी पूरी खिलाना भूल जाए। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जैसे आपकी मर्जी। कौन था? काजल के ससुराल वाले, वो अपने भाई के साथ शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं। You mean कीर्ति कुमार भी आ रहे हैं गोविंदा के साथ? मैं अभी जाके सबको बता के आती हूँ। रुक इधर, एक कान के नीचे बजाएगा ना, पूरा खबरेपन भूल जाएगी। कब आ रहे हो लोग? ओ, आज शाम 7:30 बजे। गोविंदा आला रे आला। मेरा दिल ना तोड़ो। तू है? क्यों? तुम्हें किसी और का इंतजार है क्या? नहीं, मैं तो उनके ख्यालों में खोई हुई थी। लेकिन अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। इधर बैठ। पूछो। तुझे प्यार के बारे में कितना नॉलेज है? कयामत से कयामत तक। अच्छा, तो मुझे ये बता, अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मुझे फौरन हाँ कह देनी चाहिए या थोड़ा भाव खाना चाहिए? नहीं, फौरन इनकार कर देना चाहिए। अरे बुद्धू, मर्द औरत की ना में हाँ और हाँ में ना समझते हैं। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, वरना मैं उन्हें हाँ हाँ करती रहती और वो ना ना समझते। और एक बात बता, मुझे उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए?
दीक्षित ने सलमान खान को दी थी। ऐसे नहीं, मुझे उन्हें शादी के बाद वल्गर डांस करने देना चाहिए या नहीं? करने ही देना चाहिए, क्योंकि बुद्धू मर्द जितना बाहर वल्गर होता है घर में उतना ही सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। एक और प्रॉब्लम है, मैं जब उन्हें दूसरी हीरोइंस के साथ देखती हूँ तो मेरे पूरे बदन में आग लगती है। उसका तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि तुम्हारी उनसे शादी हो जाने के बाद कितनी औरतें तुमसे जलेगी उसका पता है। और बुद्धू स्टार्स की वाइफ तो जलना अपनी कुंडली में ही लिखवा कर लाती है। अच्छा मीनाक्षी, तूने मुझे बता दिया, अब मुझे जलने में कोई ऐतराज नहीं। तो ये तो बता काजल कि ये चक्कर चालू कैसे हुआ? अरे बता ना। वैसे ही जैसे हर हिंदी फिल्म में शुरू होता है। मैं रास्ते से जा रही थी और उन्होंने पीछे से गाना गाया, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। और फिर मैं शर्मा कर हंस पड़ी। उन्होंने कहा हंसी तो फंसी, और मैं फंस गई। उन्होंने मेरा ये हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। अच्छा, और प्यार की गाड़ी चल पड़ी। वेरी गुड काजल। मुझे लगता है मैं भी कल से लाल दुपट्टा पहनकर सड़क पर निकलूंगी। ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। क्यों? क्योंकि ये गोविंदा को पटाने का टॉप सीक्रेट फॉर्मूला है। डोंट वरी काजल, मैं तो पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया हजम कर सकती हूँ। फिर ये कौन सी बात है? सुनो तो। क्या है? चिल्लाओ नहीं, गला बैठ गया तो लड़के वालों से बात कैसे करोगे? क्या है? बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। गोविंदा है ना, तो मुझे भी एक ऑटोग्राफ चाहिए। तुझे ऑटोग्राफ चाहिए? किस पर लोगी? यही मेरी तस्वीर पर। पागल हो गए क्या? लगता है वो लोग आ गए। 7:30 मतलब 7:30। पंक्चुअलिटी की वजह से वो विरार का छोकरा आज जूहू स्कीम पहुंच गया है। अपन दरवाजा खोलता है। ये तो डुप्लीकेट है। सब स्टार्स ऐसा ही करते हैं, डिफिकल्ट सीन डुप्लीकेट से ही करवाते हैं। यहाँ सीन नहीं, शादी करवानी है। गोविंदा नहीं आए? भाई को सब जूनियर गोविंदा बोलते हैं। वैसे अपन का नाम है कन्नू बटाटा। कन्नू बटाटा। हाँ, आप सब्जी मंडी में पैदा हुए थे? नहीं, ये ऐसा नाम रखा इसलिए पूछ रहा हूँ। वो क्या है कि अपन बचपन एकदम भटका था, इसलिए वहाँ के भाई लोग ने अपन का नाम कन्नू बटाटा रख दिया। और ये अक्खा लालबाग है ना, अभी अपन को कन्नू बटाटा के नाम से पहचानता है। और ये अपन का चेला चंदू हटेला। तू बटाटा हो या टमाटर, ये बोल इधर काय को है? ए, तुम्हें फोन किया था ना, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए भाई आ रहा है। क्या है? मेरी बेटी को बकरी समझ रखा है क्या? और मैं क्या मटन की दुकान खोल के बैठा हूँ जो जिसे जी चाहे हाथ पाव मुंडी कुछ भी मांग कर लेके जाए? शादी की बात करने हैं। शादी? वो क्या आनंद बाबा, अपन ने तुम्हारी काजल को देखा, उसको देख के अपने दिल में एक घंटी बजा, जैसे अमर अबन सैनी के अंदर पहली बाबू को देख के अमिताभ बच्चन का घंटी बजा। उसी वक्त अपन ने कसम खाया कि कन्नू बटाटा जब तक वो 56 छुरी को पटाएगा नहीं, साला अपन बाबू भाई भिंडी वाली का औलाद नहीं। बाबू भाई भिंडी वाला कौन है? मेरा पिताजी। तो क्या आप लोग का भाजी बेचने का धंधा है? छी 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 छी, हम क्या भाजी वाले? ओए, तो तू करता क्या है? वैसे शुरुआत तो मैंने गोविंदा की तरह की है। पहले अपन कादर भाई की दुकान के ऊपर साइकिल पंक्चर का काम करता था, और अब तो इनकम टैक्स भरता है बाबा। तो अब क्या हेलीकॉप्टर का पंक्चर बना दो? नहीं, लेबर थिएटर के ऊपर हम आपके कौन का टिकट ब्लैक करने का बिजनेस है बाबा। क्या? तुम
ब्लैकर हो? तुम क्या समझते हो हम अपनी बेटी का हाथ एक ब्लैक मार्केटियर के हाथ में दे देंगे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को पलकों पे बिठा के रखूंगा। सूरज जी की एक साल फिल्म और चलेगी, उसके बाद में ब्राउन शुगर का धंधा मेरा सेट हो जाएगा। यानी कि आप स्मगलिंग भी करते हैं? फिर तो आपके फोटो अखबार में काले कागज में छपेंगे। स्मगलिंग तो करना ही पड़ेगी। आज हम 2 हैं, कल 3 होंगे। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सबसे बड़ा दुनिया का डॉन बने। और आप तभी कहेंगे कि हम भाई के नाना हैं। बीना, इस नाना को अब ना कैसे कहें? देखो भैया, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। और वैसे भी तुम शादी की बात खुद ही करने चले आए, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको भेज दो, हम उससे शादी की बात करेंगे। अब क्या बात है सासू जी, घर में कोई बड़ा बच्चा ही नहीं। माँ थी जो दारू बेचती थी, किसी ने टिप दे दी तो 3 साल की लग गई। बाप है जो बॉम्ब ब्लास्ट में अंदर चला गया, भाई के पीछे पुलिस पड़ी गई। अब तुम ही बताइए ये किसे लाता खुद की शादी की बात करने के लिए? सुनती हो क्या खानदानी गोविंदा चुना है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, मालिक की दया से इस अंडरवर्ल्ड में अपन को खानदानी गिनते हैं क्या? देख बेटे, हम लोग अपर वर्ल्ड के हैं, तुम्हारा हमारा मेल नहीं जम सकता। वैसे काजल की शादी को बहुत देर है, 4था नंबर है उसका। कितना? 4था। तो क्या हुआ, 4थे नंबर का घोड़ा रेस में पहले नहीं आ सकता है क्या? बाकी बेटी की फिक्र आप मत कीजिए, मैं हूं ना मदन चिकनी के साथ में, इस चिकनी को भेड़ डालूंगा यार। और अपना राजू कालिया वो भी कल ही टाटा से छूट गया है, इस टब और अंगूस के साथ चिटका देंगे। और बाकी की फिक्र आप मत कीजिए, बाकी के लिए मैं हूं ना। एक बार शादी हो जाने दीजिए ससुर जी, उसके बाद में देखिए किस तरह अपने सालियों के घर बसाता हूं। मंगनी पट गया। अबे ओ शाने, बहुत हो चुका, चल निकल यहाँ से। तू अपन के बाप को अंडरवर्ल्ड का ससुर बनाना चाहता है? निकल यहाँ से। ए टोपी, अब इससे बात कर वरना चाकू घुसड़ के हथौड़ियां बाहर निकाल दूंगा, समझे? ओए तेरे चाकू की तो चली 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 गुलाब की कली, दिल चुरा के। चीची, तुम आ गए। ओ तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद को क्या मालूम नहीं है। टिंग 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 टिंग। स्टूपिड, ये चीची नहीं है, ये तो कन्नू बटाटा है, गोविंदा का डुप्लीकेट। हाँ, इतना बड़ा धोखा। नहीं काजल, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया काजल, मैं गोविंदा नहीं हूँ, पर मुझे कसम है लिबर्टी थिएटर की, अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की से प्यार किया होगा तो आई लव यू काजल, आई लव यू। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पानी पूरी खा कर मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, ऐसे मत करना, वरना पानी पूरी का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे नाम से नहीं। तुम गोविंदा हो या कन्हैया, क्या फर्क पड़ता है? डैडी, आप इससे मेरा रिश्ता पक्का कर दीजिए। क्या पक्का कर दे? ये टिकट ब्लैकर है, तो इससे शादी करेगी डफा? क्यों, ब्लैकर आदमी नहीं होता? अपने डैडी भी तो ब्लैक है, फिर भी अपनी मम्मी ने शादी की है ना। तेरी शादी की तो, और तू चल निकल यहाँ से। स्वीटी, तू इसे धक्के मार के अंदर ले जा, अपन इसको निपटता है। चल निकल निकल। इसलिए मैं अपनी जान को हाथ लगाया ना तो खोपड़ी तो टायर पंक्चर कर दूंगा। चलो चलेगा। खड़े हो जाओ, पैर ऊपर हाथ नीचे, पैर ऊपर हाथ नीचे, नीचे भी चलेंगे। तुम नहीं, चलो एक लाइन से। ए शादी करूंगा, क्या करूंगा, वह करूंगा अपनी रानी से मैं तो शादी करूंगा। चलो काजल, हम दिल की माधुरी और आमिर खान की तरह शादी करेंगे। पकड़ो। ओम नमः ब्रह्म शुगो नमः आमंदरम सभारम, ओम गांजा नमः निवल नमः दीवी ओम चलो काजल, आशीर्वाद दे देते। आशीर्वाद के डायलॉग बोल वरना गोली दूंगा। जीते रहो, जीते रहो। ए बुढ़िया, वो भी आशीर्वाद दे। सौभाग्यवती बाबा। चल चंदू, चल काजल, अब पूरा काम हो गया।
बाप रे, क्या भयानक सपना था। इस सपने में सब लड़की आपस में अदली बदली हो गई थी। हाँ, काजल स्वीटी बन गई थी और उसने एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। किससे? कन्नू बटाटा से। कन्नू बटाटा से? कन्नू बटाटा। वो बाबू भिंडी वाले का बेटा? तू कैसे जानती है उसे? हाँ, तुम्हारा रिश्ता आने से पहले मुझे उसका रिश्ता आया था। मुझे भिंडी पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने वो रिश्ते के लिए ना कह दिया। लेकिन आज भी उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। मुझे आलू बहुत पसंद है ना, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम कन्नू बटाटा रखा। तेरे की, ये सच है? हाँ। इससे तो सपना अच्छा है।